लेट नहीं थोड़ा सा, राइट? Okay, so good evening everyone again. Let's start the class. And today we are going to practice the question of dual nature of matter, basically dual nature of radiation. जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है फर्स्ट वाला चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं सारा, उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस है। ऑल्दो क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि दोनों से आ सकते हैं, राइट? तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी हम करने वाले हैं अभी। अब आज एटम स्टार्ट हो जाएगा आपका ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स की। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अच्छा खासा जो सिलेबस है आपका, जो अच्छा खासा मार्किंग वाला चैप्टर है वो रह जाएगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि अभी जो चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर देन। आई थिंक बच्चे जो है वो आ जाएंगे along with the lecture। तो आज हम थोड़ा सा एटम स्टार्ट कर देंगे, विल बिगिन विद दिस लेक्चर। एंड आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले तो, ताकि हम ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर रैप अप कर दें, उसको फिर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े, फिर अब बाद में जब रिवीजन में कभी अगर पिक करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, कुछ क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस करे हैं जैसे कि मैंने आपको दिए थे करने के, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं करे हैं प्रैक्टिस, तो फिर आप मेरे साथ में अभी करो। स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, लेट मी नो कि आपको विजिबल है या नहीं। दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको बच्चों? यस सर। विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो एटम्स और कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में लेंगे। ज्यादा आज का टारगेट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि एटम्स जो है वो डिटेल में हमें पढ़ने के लिए काफी टाइम चाहिए, और मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको करानी है, सिंस आप लोगों ने नहीं करी है अभी अच्छे से। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छे से आपने किया हुआ है घर पे तो जल्दी से सॉल्व करके फिर से आंसर बता दो, अदरवाइज सॉल्व करो। सबके पास 2 मिनट है इसके लिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा, उसको चैट में आंसर लिखना है, ट्राई करो। नहीं आता है तो आप डिस्कस भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी के साइंस पे फोकस करना है इसमें। हुआ क्या बच्चों? गुड इवनिंग अनमोल। सर डिस्कस। डिस्कस करना है? यस सर। चलो भाई डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लैम्डा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप कैसे निकालते हो?
H अपॉन या फिर H अपॉन अंडर रूट 2m के, Yes, sir. है ना, 2m काइनेटिक एनर्जी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला। तो जिसमें Yes, sir. लैम्डा होता है, क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट m के बच्चों? Yes, sir. राइट? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना? Yes, sir. अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हो जो कि प्रोटॉन से एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो तुमने बोल दिया कि भाई आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए वो स्मॉल m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट स्मॉल m के, है ना? लेकिन प्रोटॉन के केस में मास कितना हो गया है? कैपिटल M। Yes, sir. उसमें जो लैम्डा हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कैपिटल M के। Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि अंडर रूट m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा? ये वाला तो नहीं है, ये वाला है, B वाला. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? B option. सेकंड ऑप्शन आंसर है बच्चों, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो ऊपर m चला जाएगा, लेकिन आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको। आगे चले? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई जरूर करेंगे गिव अप करने से पहले। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इफेक्टिव मास को रिलेट करना है आपको, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। करिए, सॉल्व करिए। सर मुझे बीच बीच में स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? बाकी बच्चों को भी नहीं हो रही है क्या? हो रही है सर, अब हुई है सर। हो गई है, चलो ठीक है। Yes. सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ओके। बाकी Yes, बच्चों sir. का? जसनूर और अक्षरा ने आंसर आंसर किया है अभी तक। बाकी और बच्चे जो बैठे हैं क्लास में, क्या उनको आंसर नहीं आया है या क्या उनको क्वेश्चन ही नहीं करना है? सिद्रा, ऋषभ, प्रखर, अनमोल, दीपिका, बेटा आप लोग भी हो ना क्लास में, या फिर फोन रख के चले गए हो बस ज्वाइन करके? No, कहीं पे sir. क्लास में हो पक्का? Yes, sir. तो फिर क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? और नहीं आ रहा अगर तो डिस्कस कौन लिखेगा? यार रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, वो तो मैं कैसे बताऊं फिर तुम्हारे बिहाफ पे? मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, रिस्पॉन्ड कैसे करूं?
हम्म। चलो, थैंक यू लिखने के लिए। डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मास और वेवलेंथ दोनों को अगर रिलेट करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा? मॉडर्न फिजिक्स में मैंने वेवलेंथ जहां पढ़ी है वहां मैंने एनर्जी पढ़ी है, राइट? एनर्जी और वेवलेंथ का तो मैंने रिलेशन पढ़ा है, उन दोनों के बीच में मुझे पता है रिलेशन कैसे निकालना है। लेकिन मास के साथ वेवलेंथ का तो कोई रिलेशन नहीं पड़ा है। लेकिन अगर दिमाग लगाओ आप, तो यहाँ पे सी दिया हुआ है ऑप्शंस में, Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट। Sir. स्पीड ऑफ लाइट, Sir. एनर्जी, मास, कोई फॉर्मूला है जो चमक रहा है ऐसे आ रहा है दिमाग? Yes, sir. अरे Sir. आइंस्टीन के मोस्ट फेमस वर्ड फेमस Sir. इक्वेशन, वो इक्वेशन जो हमने सिक्स क्लास Einstein. में भी पढ़ ली थी, है Yes, ना, जब sir. हमें पता ही नहीं था होती क्या है ये, राइट? अरे याद है ना इक्वेशन के बारे में, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, या नहीं याद है? Yes, sir. याद है. जो मास Yes, sir. होल स्क्वायर, और एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा भी होती है। Yes, sir. बस अब क्या है, इक्वेट कर दो दोनों को, दोनों एनर्जी है तो कितना हो जाएगा भाई? लैम्डा, लैम्डा ही तो निकालना है। एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, सी से एक सी कट गया, एच सी अपॉन सी। क्या निकालना है तुम्हें? इफेक्टिव मास, सॉरी, इफेक्टिव मास निकालना है, तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, राइट? Yes, sir. Sir. ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन। Second. बेटा इसमें डाउट है किसी को क्या? No, sir. No, sir. किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नहीं आगे समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको सॉल्व करना है आप सबको, और अगर नहीं आता है तो 2 मिनट लेके फिर डिस्कस लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, है ना? टाइम ले लो भले, अगर 2 से 3 मिनट्स लग रहे हैं बता दो मुझे कि सर थोड़ा टाइम और चाहिए, बट प्लीज रिस्पॉन्ड करो, है ना? चलो करो, सॉल्व करो।
जसनूर का और प्रखर का आंसर आया है सी। अक्षरा बोली डिस्कस। और व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? बाकी बच्चों का क्या? सर कर रहे हैं। कर दें, डिस्कस कर दें? यस करते हैं, डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस रिस्पॉन्ड करो आप लोग, है ना। अगर कुछ आ रहा है तो आंसर करो, नहीं आ रहा है तो फिर डिस्कस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, करें, सॉल्व करें बच्चों। यस सर। ठीक है, इधर देखो। लैम्डा या डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के बहुत तरीके बताए थे मैंने तुम्हें। ठीक है, अब तुमको मैंने सारे तरीके जो बताए थे उसमें तुम्हें ये समझना है कि कौन सा तरीका कहाँ यूज करना है, राइट। अब तुम यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी नहीं लगा सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k नहीं लगा सकते हो। बताओ क्यों? बताओ क्यों, ऐसा क्यों क्यों नहीं लगा सकते हो? बेटा क्लास में आए हो तो पढ़ने आए हो या फिर ऐसे ही बस निकालना है ये टाइम? क्योंकि अगर निकालना है तो नहीं निकाल। हम्म। पार्टिकल की बात करें तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्टिकल की बात करें तो इसके लिए अलग फॉर्मूला था। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लगा सकते? ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे ये पूछ रहा हूँ, रीजन बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताओ मुझे कि क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सकता हूँ क्या मैं, ये पूछ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सकता हूँ क्या, या मोमेंटम का यूज कर सकता हूँ क्या? यस सर। कैसे कर सकता हूँ बताओ, यस सर। कैसे सर करूँ बताओ। मोमेंटम में सर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखकर फिर P इक्वल्स टू वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला √2m ke। वो सब ठीक है, ये √2m के जो आता है बेटा वो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख के ही आता है। ये यस फॉर्मूला सर। बनता ही वैसे है, आप उसमें मत फंसो। ठीक है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करो। देखो सोल्यूशन बताने में मुझे 1 मिनट लगेगा। तुम्हें ऐसा टीचर चाहिए क्या जो क्वेश्चन दे और आंसर बता के निकल जाए? ऐसा टीचर चाहिए तो बताओ। नो सर। मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तुम्हें तुम्हें पता है, तुम खुद भी कर सकते हो। यू कैन टीच योर सेल्फ ऑल्सो, ट्रस्ट मी। आप खुद को भी पढ़ा लोगे बहुत आराम से, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, आगे बढ़ोगे। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस यस सर। सर। तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना क्लास में तो आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो मैं दो क्या, मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम 200 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फंस जाओगे फिर से। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको एक बार सुनो ध्यान से और अपना दिमाग चलाओ। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, 100% नहीं होने वाला है। फिजिक्स में दिक्कत आने ही वाली है, हमेशा अप्रोच करने में क्वेश्चन को दिक्कत आएगी हमेशा, अगर हम दिमाग चलाना बंद कर देंगे और फॉर्मूले के ऊपर बस घूमते रहेंगे। फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा। अब 2m के, देखो सुनो मेरी बात सुनो, एच अपॉन अंडर रूट 2m के डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है किसी पार्टिकल के लिए जब वो वेव की तरह बिहेव करता है, सही बात है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है तो एक बार के लिए उसका मास तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि यस सर। प्रोटॉन का मास की वैल्यू पता है हमें, तो हम अल्फा पार्टिकल का भी निकाल लेंगे, राइट। हम हम एक अल्फा पार्टिकल का मास अगर मतलब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी यूज कर पाओगे क्या वेलोसिटी के बिना या स्पीड के बिना? नो सर। नो सर। तो कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला? आया दिमाग में किसी के? किसी बच्चे के दिमाग में यही कि सर स्पीड तो है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लाएंगे, मोमेंटम कैसे निकालेंगे, कैसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल पाएंगे इस केस में? अगर कन्वर्जेंस मान लो करे भी जा सकते हो, है ना, तो भी तुम्हें तो नहीं पता है उस चीज के बारे में अभी, तो तुम्हें जितना पता है उस अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है।
क्या इस बात पे हम सब अग्री करते हैं? यस सर। Yes, तो फिर sir. मैंने Yes, sir. तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अब मैंने आपको जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके दूसरे फॉर्मूले भी बताए हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व होता है। क्या फॉर्मूला था वो? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m qv। QV है ना, QV। अब इसमें Q आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा उसका। अब V जो होता है उसको कुछ बच्चे, कुछ बहुत ही समझदार बच्चे वेलोसिटी मान के और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे एग्जाम में। बट मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो बच्चा मत बनना ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी नहीं है, राइट? बहुत ही Yes, कॉमन yes, sir. मिस्टेक है ये। और जो बच्चे कंसंट्रेशन से क्लास में नहीं पढ़ते हैं ना, वो ये मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है? तो ये मत करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या नो v दिए दिया है सर, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ दिए है। पोटेंशियल डिफरेंस v। Yes, sir. दिया हुआ है ना V की टर्म्स में। बेटा ऑप्शन भी तो देखो, ऑप्शन में भी तो V Yes, है। sir. यस सर। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। Yes, sir. नहीं निकाल सकते क्या? अरे बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? यार ऐसे मत करो, ऐसे तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। प्रोटॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 is to 1.6 power into 10 minus to power 19. minus 19। है ना, ये होता है। और नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, यस सर। Yes, sir. तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ या यस ना? सर। Yes, sir. तो चार्ज तो सेम ही होता है दोनों पे। यस सर। तो अगर प्रोटॉन पे चार्ज पता चल गया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस, है ना? तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? अरे यार ऐसे करोगे क्या बेटा? ट्वाइस ही तो होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? Yes, हीलियम sir. होता है ना, यस हीलियम सर। पार्टिकल होता है ना, 2 और 4, यस सर। है ना? दो प्लस प्लस चार्ज होते हैं, ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट? तो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन नहीं हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज? यस सर। फिर ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का, अभी बोला मैंने 4 टाइम्स होता है एक प्रोटॉन की। तो जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स हो जाएगा एक प्रोटॉन के। 1 प्रोटॉन Yes, sir. कितना हो जाएगा? कितना होता है प्रोटॉन का मास, याद है किसी को? यस सर। बताओ फिर। 1.67 into 10 to the power minus 27। बहुत बढ़िया। क्या होता है? ग्राम्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स। ग्राम नहीं होता? Kilogram. किलोग्राम। पक्का? यस सर। वेरी गुड, किलोग्राम्स, ठीक है। तो अगर Q पता है, M पता है, V पता है, V भी पता है, अल्फा पार्टिकल V पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, बस आंसर निकल गया ना बेटा। लैम्डा इक्वल्स टू H की जगह रख दो 6.6 इंटू 10⁻34। अरे कुछ गलत लिख दिया गया मैंने? नो सर। है ना, No, H sir. की जगह वैल्यू डालो और बाकी इन सब चीजों की भी वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, है ना, जो आपने अभी अभी निकाली है। √2 इंटू क्या लिखोगे? मास ऑफ अल्फा 4 इंटू ये पूरा क्वांटिटी, है ना, मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 इंटू 1.6 वाली क्वांटिटी, देन मल्टीप्लाई V। ठीक है, V तो एज इट इज रह जाएगा। और जब ये पूरा सॉल्व करोगे, इतना सॉल्व करना पड़ेगा पता है, तब जाके आंसर आएगा। Yes, क्या sir. आएगा पता है? C ऑप्शन। C option. ठीक है, अब तुम्हें V को सॉल्व नहीं करना है, तो √V की टर्म्स में ऑलरेडी आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना? तो आपको बस बाकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है, उसको आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है क्योंकि आप लोगों को, या सॉल्व करके बताऊं? सर कर लेंगे। कर लोगे कर ना? लेंगे sir. आगे चले, यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जल्दी से कर दीजिए। The wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt is nearly what? वेवलेंथ निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है।
देखते हैं कि याद है या नहीं है पुरानी चीजें, फॉर्मूले वगैरह। बेटा अभी तक हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन आप लोगों से, आपको पता है ये बात? मेरी आवाज आ रही है? क्लास में हैं सर आप बस लोग? थोड़ा सा रह गया। अभी मैं यस सर। सॉल्व करूंगा ना तो तुम लोग बोलोगे सर ये धोखेबाजी है, ये गलत बात है जो आपने करी है यहाँ पे। फिर मैं बोलूंगा कि ये गलत बात आपको भी करनी चाहिए थी। करें, सॉल्व करें या और टाइम चाहिए? सर सी ऑप्शन। जी बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है आपकी। इनका निकला है सी ऑप्शन। कौन मैडम का निकला है? अक्षरा मैडम का। ओके, कैसे निकाला अक्षरा? सर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m³ वाला फॉर्मूला लगाकर। सॉल्व किया है पूरा? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, इधर देखेंगे सब लोग और ध्यान से सुनेंगे बात को, अगर इंटरेस्ट है आपको सिलेक्शन में तो ठीक है, सुन लो काम की बात। अब तुमको ये पता है कि फॉर्मूला तो यही होता है जब काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है ना, सेंस तो पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कुछ नहीं दी हुई होती और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सही बात है? यस सर। तो ये फॉर्मूला यूज किया, कितने बच्चों ने किया था? हाथ ऊपर करो। सर क्या एक, बोला आपने? ये फॉर्मूला यूज किया था आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए अभी, जब मैंने आपको ये सवाल दिया? यस सर। 4 बच्चों ने किया था। यस सर। ठीक है, बाकी तो मुझे लग रहा है ही नहीं क्लास में। अनमोल, ऋषभ तो आई डोंट थिंक कभी क्लास में आंसर करेंगे भी सही। कभी कभी मन करता है तो कर देते हो तुम लोग आंसर, है ना? चलो ठीक है, करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, तो ये फॉर्मूला आपने अगर यूज किया था तो आपको ये सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, यस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यस। रखना पड़ेगा। क्या होता है मास ऑफ यस सर। इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 to the power minus 31। 9 इंटू 10 31 kg। -31 अप्रोक्सीमेटली
9 इंटू Yes, sir. 10⁻31 है ना। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻19 है ना। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय sir. v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100. 100। 100. इसको पूरा आप 100. सॉल्व करें, इसको आप पूरा सॉल्व करें, आपका क्या आएगा? 1.23 एंगस्ट्रॉम है ना। या फिर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें ताकि आप इतने इंटेलिजेंट बन जाएं कि आपको थोड़ी बहुत चीजें पता हो और आप उनको सही जगह पे यूज कर पाए। जैसे कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन, पढ़ाया हुआ है मैंने ये चीज क्लास में स्पेसिफिकली, कि लैम्डा होता है 12.27 अपॉन रूट वी। बता दो नहीं पढ़ाया हो तो। क्या ये फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने आप लोगों को क्लास में? पता है सर। बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए sir. डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 12.27 अपॉन रूट वी से, है ना, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वी। अब देखो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तुम्हारी लाइफ कितनी आसान कर देगा। ये पूरी कैलकुलेशन करने में 5 मिनट लग गया होगा तुम्हें आराम से, राइट। यहाँ पे देखो 12.27 अपॉन रूट 100 यानी कि 10 यानी कि 1.227। अब ये 27 है तो ये 23 बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कितने सेकंड्स लगे सॉल्व करने में? 10 सेकंड्स। जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि मुझे फॉर्मूला मैंने पढ़े थे सारे और मेरे को ये पता था कि हाँ मैं यूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन है तो। और मैं हमेशा वो चीज यूज करना चाहूंगा ना जो मेरा लाइफ आसान बनाए, या मैं वो चीज यूज करना चाहूंगा जो कि डिफिकल्ट बना रही है मेरी लाइफ। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये अपने आप नहीं आएगा, ऐसे एकदम से नहीं याद आएगा ये कि भाई हाँ ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए था। ये तब आएगा जब आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि आप है ना क्लास के साथ भी प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में तो हम 1 महीने बाद कर लेंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी जो बातें बता रहा हूँ उनको अगर आप मान लोगे तो मेरी हेल्प आपको बेनिफिट करेगी और ज्यादा। अदरवाइज मैंने कितनी भी मेहनत कर लूं मैं या और कोई टीचर, आप उतना ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अभी जो भी चैप्टर चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से आज की क्लास के बाद भी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अप्रोच बिल्डअप हो। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. क्या करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, इसको भी करो। एक मेटालिक सरफेस है जो कि इल्यूमिनेटेड है विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का 3v0। एक सरफेस है। हाँ जसनूर बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर इसका आंसर आएगा 4 लैम्डा, मैंने किया हुआ है ये। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है आपने किया है तो। फिर से एक बार ट्राई कर लो, अगर किया हुआ है ना तो एक बार फिर से सॉल्व कर लो। ठीक है, Yes, sir. एक सरफेस है, उसमें लैम्डा वेवलेंथ का तुमने लाइट को इंसिडेंट किया है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है उस केस में 3v0। जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आ रही तो बोल रहे हैं कि 3v0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और सेकंड केस में जब आ रही है 2 लैम्डा की तो बोल रहे हैं कि v0 ही है इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तुमको पूछ रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हो जाएगी सरफेस की। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहाँ पे भी हो रहा है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी हो रहा है, राइट? Yes, sir. है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल Yes, तभी sir. तो आता है जब फोटो करंट बन जाता है। फोटो करंट रोकने के लिए तो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा होगा तभी तो फोटो करंट बन रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड केस में, दोनों केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी आपके बतानी। करो, सॉल्व करो।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्या इसके लिए? Yes, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसने दी थी भाई? जे थॉमसन ने। Sir, Einstein. हम्म। अरे आंसर बताओ अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन का आंसर। सर मैंने बता तो दिया, फोर लैम्डा है इसका आंसर। सॉल्व दोबारा भी कर लिया तुमने? सर भाई जसनूर तो बहुत फास्ट हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट से क्वेश्चन सॉल्व कर रही है जसनूर आजकल। चलो बढ़िया, करें डिस्कस करें बच्चों। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें बताती है कि जो आपका एच न्यू होता है, भाई हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना, तो उसके टर्म्स में बात करेंगे। ये होता है वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट, पढ़ा था ये हमने, यस सर। है ना, वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। तो हमारा जो एच न्यू है वो एनर्जी है, तो एनर्जी को हम एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, राइट? यस सर। क्या आ जाएगा इधर? वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों केसेस में अलग अलग लैम्डा है ना? दोनों केसेस में अलग अलग लैम्डा है, राइट? यस सर। यस सर। तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट Yes, वाले sir. के लिए बन जाएगी, फर्स्ट केस इसमें बन जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ही वेवलेंथ है, इक्वल्स टू 5 प्लस, अब 3v नॉट है तो 3 इंटू ईवी नॉट हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल तो। यस सर। Yes, और sir. सेकंड वाले में क्या बन जाएगी भाई? एच सी अपॉन 2 लैम्डा। अरे हाँ या ना? यस सर। और इस बार Yes, इधर sir. ईवी नॉट ही आएगा, क्योंकि इस बार वी नॉट ही है केवल। अच्छा, वर्क फंक्शन दोनों में मैंने 5 क्यों लिखा है? इधर भी 5 इधर भी 5, ऐसा क्यों लिखा है मैंने? रीजन क्या है इसका? जसनूर जी बताएंगे। जसनूर, दोनों में 5 क्यों आया बेटा? जसनूर बोल रही सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आप मेरे से ये सब मत पूछो, मुझे नहीं पता है। किसी को पता है? जसनूर बोली पकड़ी गई मैं। आंसर लिया ही मैं जैसे तैसे, अब छोटी छोटी चीजें पूछ के सर पता कर लेंगे। सोल्यूशन देख के क्या है ना जसनूर, तुमको ऐसा लगता है अगर, No, sir. हाँ बेटा, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। देखिए ये मूवी, Yes, sir. कहाँ पे देखिए? नेटफ्लिक्स पे। नो सर। नो सर। No, sir. सिर्फ ट्रायल देखा था इसका। क्या? मूवी का तो पता नहीं, पर ये बात जरूर सही है ना? टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। अरे मैं भी रहूंगा यार स्टूडेंट, मुझे पता है कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस बच्चे अधिकतर, है ना, और हमारी टेंडेंसीज क्या होती हैं। ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपको पता नहीं है चीजें, या आपने गलत तरीके से किया है, लेकिन हम है ना हर एक चीज पे ध्यान नहीं देते सॉल्व करते हो। सही बोल रहा हूँ जसनू? हर एक छोटी चीज पे ध्यान नहीं देते, है ना? हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देंगे ना तभी हम आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से, है ना? तो यहाँ पे 5 इसलिए सेम है बच्चों, क्योंकि हमारा सरफेस चेंज नहीं हुआ है। यस क्या सर। चेंज नहीं हुआ है? सरफेस चेंज नहीं हुआ है। और हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो वर्क फंक्शन होता है वो तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, राइट? यस सर। Yes, sir. भाई जब सरफेस ही चेंज नहीं करोगे तो 5 सेम रहेगा दोनों केस में, राइट? यस सर। बस ये रीजन है। चलो अब दोनों आ गए, दोनों कंडीशंस की केस, मतलब आपने दोनों केसेस में इक्वेशन लिख दी है, तो अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में सेकंड को कर दो, किसी को भी कर दो, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। तो लेट्स से मैंने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ताकि मेरा एक तरफ तो एल एच एस तो 0 बन जाए, राइट?
2 को उधर ले जाता हूँ। सर अरे समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन तो पढ़ी हुई ना मैथ्स में बचपन में। यस सर। हाँ जी अब मैं सर। इसको अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ फर्स्ट में से सेकंड को, तो ये तो 0 हो जाएगा, और उधर 2 5 में से 5 गया तो 5 बचा, है ना। 2 EV नॉट में से EV नॉट गया तो कितना बचा? EV नॉट माइनस EV नॉट बचा ना बेटा। 2 में से 3 गया है, सॉरी ऊपर 3 है ना, तो माइनस यस EV नॉट बचा, राइट। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? EV नॉट, है ना। या फिर अगर मुझे निकालना है क्या चीज निकालनी है, HC अपॉन लैम्डा, तो मैं क्या करूंगा? 5 की जगह EV नॉट रख दूंगा। सही बात है, इसकी जगह ये रख दूंगा ना इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में। यस सर। HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी EV नॉट प्लस 3EV नॉट। कितनी आ गई भाई? 4EV नॉट आ गई। यस सर 4EV यस नॉट आ सर। गई, है ना। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? HC अपॉन 5। याद ही नहीं आ रहा होगा अभी ये तो। यस सर यस HC सर। अपॉन, याद आ रहा है? यस सर आ गया। यस सर HC की वैल्यू क्या आ रही है? देखो HC की वैल्यू आ रही है 4 EV नॉट इंटू लैम्डा। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से यही बन रहा है क्या बेटा? HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू 4 EV नॉट आई, तो HC इक्वल्स टू लैम्डा को उधर ले गए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यस सर। है ना। यस तो सर ऊपर आ गया 4 EV नॉट इंटू लैम्डा, और नीचे आ गया 5 EV नॉट। 5 की जगह EV नॉट रख दिया, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 4 लैम्डा। क्या क्वेश्चन समझ में आया है सबको या नहीं आया? जल्दी से बता दो। आ गया। पक्का? आगे चले। यस सर यस सर चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप घर से करके लाएंगे, और करके जरूर लाना। इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज एटम्स का, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है और उसके लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए, और आपके पास टाइम है नहीं उतना, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं, ठीक है। तो भाई एटम्स जो हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, राइट, कि भाई सबसे पहले तो एटम्स को लोग क्या बोलने लगे थे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब बोलते थे लोग पहले, कि भाई एटम से मिलके बने हुए सब मैटर और सब चीजें, मतलब, है ना। तो काफी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया एटम्स के बारे में। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था, याद है सबको? सर आवाज आ रही है मेरी? यस आवाज सर। आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर यस यस सर ठीक है। तो भाई रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का, उसमें उन्होंने बहुत ही गलत गलत बातें बोल दी, सारी नहीं लेकिन काफी सारी बातें गलत बोल दी। किसी को याद आ रहा है क्या बोला था रदरफोर्ड ने? अरे एटम के बारे में स्टार्टिंग से थोड़ी बताऊंगा तुम्हें कि क्या क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब पढ़ना है क्या तुम लोगों को? ये तो पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना सबने 11th क्लास में। यस सर। सर बच्चों गोल्ड रिस्पॉन्ड। फॉइल पे उन्होंने वो ट्राई करवाया। रदरफोर्ड ने एक बहुत ही गलत बात बोल दी। उन्होंने क्या बोला, पढ़ते हैं इसको। उन्होंने बोला, ये तो उन्होंने सही बोला कि प्लैनेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ऑपरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे करते हैं। चलो ठीक है, मान ली बात। फिर अकॉर्डिंग टू CEMT एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन, ये भी हमको समझ में आ गया था टाइम के साथ में। CEMT मतलब जो कंबाइंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बनाई थी, है ना, कंबाइंड मैक्सवेल के पढ़े थे ना हमने सारे, याद है? पढ़े थे, वो यस सर। इक्वेशन पढ़ी थी सारी, है ना। तो उससे हमें पता चला था कि यस भाई सर कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, याद करो, पहले चार्ज को स्टेशनरी रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, चार्ज को मूव कराया तो क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा। चार्ज को मूव यस कराया सर। तो करंट वगैरह पढ़ा, है ना। फिर चार्ज को एक्सेलरेट कराया तो उससे हमें पता चला EM वेव्स बनती हैं, याद आ रहा यस सर। है ना। तो यही तो CEMT में यही तो बताया था कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, और ये रेडिएशन जो होती है वो अधिकतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है।
कुछ नया तो कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पढ़ा हुआ है ना ये सब आप लोगों ने, कि चार्ज जब Yes, sir. एक्सेलरेट करता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और जब रेडिएशन एमिट करता है तो वो रेडिएशन मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, राइट? ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये हमने सीईएमटी में समझा। अब रदरफोर्ड पे वापस आते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो है ना मूव कर रहा है ना, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए अगर वो मूव कर रहा है तो, ठीक है। और अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी रेडियस भी कम होगी। यानी कि अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, मान लो सेंटर से, है ना, एटम के सेंटर से, न्यूक्लियस से, है ना, तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और तुम्हारा एटम बन जाएगा अनस्टेबल। बात समझ में आई सबको क्या बोला रदरफोर्ड ने? Yes, sir. Yes, sir. है ना। फिर लोगों ने बोला कि ये तो आप बहुत गलत बात बोल रहे हो रदरफोर्ड साहब, मतलब काफी लोगों ने तो अग्री कर लिया, पर आपके और मेरे जैसे कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, है ना, तो हमने बोला कि भाई रदरफोर्ड सर, बात तो गलत है। अगर ऐसा होता तो एटम्स तो अनस्टेबल हो जाते, मैटर तो खत्म हो जाते सारे। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे ये बॉटल है मेरे सामने, तो इसके अंदर भी सेम चीज हो रही होगी, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती है अपने आप ही, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला बहुत टाइम लगता है, काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि भाई आज ही हो जाएगा, आज का कल हो जाएगा। तो लोग तो कुछ बोल नहीं पाए कि भाई हमें कैसे पता कि क्या होने वाला है इतने साल बाद, है ना, अभी कैसे काउंटर करें इस बात को। लेकिन लोग समझदार थे, तो उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। उन्होंने बोला कि भाई जो इतने टाइम से पहले से चली आ रही हैं चीजें, उनका क्या, वो तो अभी भी है, राइट? राइट। Yes, sir. तो ऐसे Yes, उसको sir. मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस थे जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि ये गलत क्यों थी, है ना, ये थ्योरी बहुत गलत थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर और दूसरे लोग आए जिन्होंने बताया, तो नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि बहुत ही रेनाउंड थे और बहुत ही ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, इनकी तुलना मतलब काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट से करी गई है। तो इन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स दिए, इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड कर रहा है न्यूक्लियस के एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में, है ना, सर्कुलर पाथ में ऑलमोस्ट, जिसको कि ऑर्बिट्स आप बोल सकते हो, और एमिशन नहीं हो रहा किसी रेडिएंट एनर्जी का। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, ठीक है, कर ही नहीं रहा। और ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनके एनर्जी और रेडियस भी कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आगे आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, अपने sir. ऑर्बिट में है। हाँ, इसके रिगार्डिंग उन्होंने जरूर बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो उन्हीं ही ऑर्बिट्स में करता है जिनका की एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई। ये उन्होंने एक टर्म दिया, मैथमेटिकल टर्म। तो उन्होंने बोला h/2 पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे हो सकती है, राइट, है ना। तो n के मल्टीपल में, सॉरी, h/2 पाई के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में जो जो ऑर्बिट्स आएंगे ना, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा था, MVR होता है क्या बच्चों? Yes, sir. है ना। तो इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि भाई ये लो फॉर्मूला ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड इन nth शेल, कोई भी nth नंबर ऑफ जो ऑर्बिट होगा, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, r नंबर ऑफ उस ऑर्बिट का रेडियस ले लो, ये इक्वल होगा NH/2 पाई के। ये फॉर्मूला नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर ने बताया था हमें अपने पोस्टुलेट, इसमें कि n इंटीजर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पता ही है ये तो 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। और ये एंगुलर मोमेंटम जो होगा ऑर्बिट का, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का, ये क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज पढ़ा था, चार्ज में भी पढ़ा था, याद है? चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सुनोगे कि 1.5 चार्ज चला गया, 3.5 चार्ज इधर चला गया, है ना। क्वांटिटी क्वांटाइज रहते हैं हमेशा ना, इंटीग्रल मल्टीपल में रहते हैं, राइट। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. याद आ रहा है बच्चों? So, आगे चले, लिख लिया फॉर्मूला? Yes, sir. ओके। अगला पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन
ऐसा नहीं है कि अपने ऑर्बिट में ही रहेगा, है ना, अपने ऑर्बिट से न्यूक्लियस की तरफ नहीं गिर जाएगा वो, लेकिन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या फिर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे छलांग जरूर मार सकता है। छलांग मतलब ट्रांजिशन कर सकता है ना। जैसे कि एक इनिशियल स्टेट में मान लो ये एनआई में था ना, एनआई नंबर ऑफ कोई ऑर्बिट होगा उसमें था ये, तो यहां से ये ट्रांजिशन करके एनएफ नाम के एक फाइनल स्टेट में या फाइनल ऑर्बिट में जा सकता है। और जब ये ऐसा करेगा, जब ये ट्रांजिशन करेगा, तो ये एक फोटोन को एमिट कर देता है। फोटोन को एमिट कर देता है। जब एनएल इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो क्या एमिट करेगा बच्चों? वो फोटोन। फोटोन को एमिट कर देगा, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन तो सबको पता ही है, एच न्यू के बराबर होती है यस सर। है ना। अब ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है किसके इक्वल होगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के इनिशियल स्टेट के माइनस फाइनल स्टेट के। अरे यार कंजर्व रहेगी ना बेटा एनर्जी, तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए। इनिशियली जितनी थी इलेक्ट्रॉन की, उससे जब वो फाइनल में गया तो उसने फोटोन को एमिट कर दिया। तो भाई फोटोन की एनर्जी उतनी आनी चाहिए ना जितनी इलेक्ट्रॉन ने इधर से इधर जाने में लगाई है। बात समझ में आ रही है सबको, है ना। कंजर्व रहनी चाहिए। तो एच न्यू हो जाएगा ई आई माइनस ई फाइनल के इक्वल। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ई आई और ई फाइनल क्या है? एनर्जीज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। अच्छा, इनिशियल की ज्यादा होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यस सर। इनिशियल की ज्यादा होगी तभी तो इसमें से फोटोन निकल पाएगा, है ना। यस सर। चलो आगे चलते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, इसको रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है, ये भी हमें समझ में आ गया। और ट्रांजिशन होगा तो ऑर्बिट्स जो है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स जो है वो अलग लोअर एनर्जी में जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग लोअर एनर्जी के ऑर्बिट्स में, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। नॉन रेडिएटिंग मतलब कोई रेडिएशन नहीं निकल रही है वहां से, है ना, रेडिएशंस नहीं निकल रही, ठीक है, उसमें ट्रांजिट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व दिस क्वेश्चन। करें क्या बच्चों, डिस्कस करें? आंसर आया किसी का? बेटा आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? यस सर। आंसर आया किसी का या नहीं आया? नो सर। अभी तो मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है, यानी कि h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। चलो चेक करते हैं, इधर इधर देखो सब लोग। h अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, nh, राइट। अगर इसका Yes, sir. मल्टीपल बन गया, इसका मल्टीपल बन गया तो वो सही ऑप्शन है ना, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है मतलब। तो अगर देखो ध्यान से, मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये बन जाएगा क्या? यस सर। बन रहा है ना बेटा। n की जगह 1 रखने पे Yes, h sir. अपॉन 2 पाई आ रहा है, तो ये तो हो सकता है। ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कांट पूछ रहा है, कौन सा नहीं हो सकता। सेकंड वाले में देखो, NH अपॉन 2 पाई, इसमें अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2h अपॉन 2 पाई। तो इसमें 2 Yes, से 2 sir. कट गया तो h अपॉन पाई बचा, तो ये वाला भी हो सकता है मतलब, राइट। Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं n की जगह 3 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3h अपॉन 2 पाई बन जाएगा क्या? Yes, sir. तो ये वाला भी हो Yes, सकता है, sir. ये वाला भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, अगर इसको Yes, हम sir. h अपॉन 2 पाई में तोड़ते हैं तो हमको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 अपॉन 2 से, राइट। और ये इंटीजर नहीं होता, ये इंटीजर नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा? C. तो बेटा सी ऑप्शन आंसर क्या आ C जाएगा? option. C option. सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, sir. सर हमें n की वैल्यू
कितनी लेनी है, मतलब हमेशा ही 1 2 3? n की वैल्यू इंटीजर लेनी है, 1 2 3 4 ओके 5 सर। 6 7 8 9 10 इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटीजर मतलब समझ में आता है क्या होता है सर इंटीजर, यस सर। है ना? आगे चले, ठीक है। यस यस सर। तो अगर 5/2 वाला ऑप्शन आता है तो 5/2 मतलब अगर एक क्वेश्चन में 5/2 आ रहा है जैसे यहाँ पे, तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही रखते हैं आज। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी का, क्योंकि अगला मेरे को चालू करना है इसकी फोर्स वगैरह निकलवाना आपसे, तो वो अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एटम को खत्म कर देंगे। एटम को खत्म कर देंगे मतलब अरे चैप्टर खत्म कर देंगे, रदरफोर्ड थोड़ी है हम खत्म कर दें एटम को, है ना? चैप्टर खत्म कर दें। और होमवर्क, ग्रह कार्य, ग्रह कार्य क्या है आपका? ड्यूअल नेचर ओवर कर दो पूरा, पूरे क्वेश्चंस कर डालो इसके जितने कर सकते हो। ठीक है, PYQs DPP सब कर लो, हो जाएगा जितने कर यस सकते सर। Yes, sir. हो। मैं यूं नहीं बोल रहा 150 क्वेश्चन कर दो, ठीक है, लेकिन जितने कर सकते हो उतने कर लो। ठीक है, यस सर। ओके बच्चों, कोई डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट है, पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, होमवर्क जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो Yes, यार। sir. यस सर। बताओ, थोड़ा सा जल्दी छोड़ते हैं तुम्हें तब भी तुम खुश नहीं होते हो। हाँ ना तो बोलो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।